पाकिस्तान इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जी हाँ, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्कों में से एक है, या दुनिया के खजानों से भरा हुआ है, जिसका जिक्र आज मैं आपसे करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं पूरी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान कैसे दुनिया में अमीर तरीन मुल्क है। बेशक हम कर्जों में डूबे हुए हैं, हमने IMF को कर्जा देना है, हमने दोस्त मुल्कों को कर्जा देना है, या हमने अपने मोटरवेज गिरवी रखे हुए हैं, हमने अपने एयरपोर्ट गिरवी रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम दुनिया में अमीर तरीन मुल्क कैसे हैं? क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क इसलिए है कि यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाए ना, तो हॉस्पिटल के डॉक्टर के लिए एक असिस्टेंट होता है, और उस असिस्टेंट के लिए भी फिर एक असिस्टेंट होता है, जो एक तो डॉक्यूमेंटेशन करता है, दूसरा होता है जो स्टैंप लगा रहा होता है और साइड पे रख रहा होता है कि ये पेपर मैंने यहाँ पे रखना है। मतलब कि एक डॉक्टर के लिए 5 से 10 असिस्टेंट दिए जाते हैं। जबकि अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएं, या गल्फ में चले जाएं, या एशिया के किसी और कंट्री में चले जाएं, तो एक डॉक्टर होता है और एक हेल्पर होता है जो सारे काम खुद देख रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, एक डॉक्टर है तो उसके नीचे 6 असिस्टेंट हैं, उसके फिर उसके जो हैं वो मुंशी हैं जो सारे काम संभाल रहे होते हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अमीर तरीन मुल्क ही हैं, हम गरीब मुल्क से ताल्लुक नहीं रखते। अरे कहना क्या चाहते हो? दूसरी बड़ी वजह यह है कि अगर गवर्नमेंट टीचर के पास हम स्कूल के बाद हम जाके उनके पास ट्यूशन नहीं पढ़ते तो वो हमें फेल कर देते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है। तीसरी वजह यह है कि 2 गरीब लोग मिलकर 5 या 7 गरीब और पैदा करते हैं और इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये भी एक बड़ी वजह है कि पहले मुल्क की वसाइल कम है, मुल्क की हालात बहुत गंभीर हैं, घरों के हालात बहुत जो हैं वो कशादा हो चुके हैं, आजकल इतनी आमदनी है नहीं, लेकिन फिर भी हमने 5 से 7 या दर्जन तो लाजमी करने हैं। वो तो पक्के हैं ना कि हमने दर्जन बच्चे तो बनाने ही बनाने हैं, और वो भी एक से ही हमने उसको ऐसा समझ लें कि मशीन बना लेना है बच्चों वाली। और इस अंदाजे से आप ये भी देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी आबादी जो है वो तकरीबन लगभग 27 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में अगर कोई गरीब गलती से अमीर हो जाए तो उसका जो बैंक अकाउंट होता है वो स्विट्जरलैंड में ओपन हो जाता है, और उसकी जो इबादत करने की जगह है वो सऊदीया है, और उसको घूमने के लिए जो है वो यूरोप चाहिए, और उसको जनाब शॉपिंग के लिए दुबई पसंद आता है, और उसके जीने की जगह जो है वो कनाडा है। और जब वो मरने लगता है या आखिरी स्टेज पर होता है या मरने वाला होता है तो वो पाकिस्तान आ जाता है दफन होने के लिए। मतलब कि उसने पाकिस्तान को कब्रिस्तान ही समझ रखा है कि बाकी सारा कुछ उसने बाहर ही करना है, सिर्फ दफन होने के लिए पाकिस्तान में ही आना है। यहाँ लड़का लड़की एक दूसरे को जानू मानू कहते कहते 40 साल 45 साल की एज में आ जाते हैं, और 40-45 साल की एज में जाके वो जब शादी करते हैं तो उनके बच्चे नहीं होते। फिर जनाब हम भाग रहे होते हैं कभी हकीमों के पास, कभी डॉक्टरों के पास, और धक्के खा रहे होते हैं कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा। मतलब कि कुछ भी कहने का मकसद ये है कि ये कैमरा है, आप हाथ हिला दें, बस कैमरे में देखे हाथ हिला। बात वही चल रही है कि हम गरीब तरीन मुल्क होकर जब हम इतनी सारी फैसिलिटीज यूज करते हैं, जब हम इतने खुद गलत काम करते हैं, तो हम किसी से क्या तवक्को रखेंगे? जब मैं खुद ठीक नहीं हूँगा, मैं सामने वाले को कैसे कहूंगा कि मियाँ आप गलत हो, आप ठीक हो जाओ? ऐसा कभी भी नहीं होगा। खुद को सुधारें, अपने मुआशरे को सुधारने के लिए पहले सबसे पहले खुद को सेट करें, उसके बाद दूसरे पर उंगली उठाएं। क्योंकि एक बात को ज़हन में रखें कि जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो एक उंगली उसकी तरफ जाती है और 4 उंगलियां हमारी तरफ वापस आ रही होती हैं। मजा आया। तो आज के लिए इतना ही। ये एक मेरी तरफ से छोटा सा लेक्चर समझ लें या मोटिवेशनल स्पीच समझ लें। आज के लिए इतना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।